रविश के बहाने गया घर में, उसका पति नहीं मिला, पत्नी मिली, पत्नी से पुलिस ने संबंध बनाए, प्रेग्नेंट हो गई वो, और वो पुलिस दबाव बनाने लगी कि इसका एबॉर्शन कराओ। लेकिन मैं कम से कम उस माँ का, उस बहन का धन्यवाद दूंगा कि जो पुलिस के दबाव के बाद भी हटी नहीं और अंततः पुलिस को जेल जाना पड़ा। और पुलिस के कारनामे कोई एक नहीं है। अगर हम आंकड़ों में देखें, सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश में हो रही है। सबसे ज़्यादा फेक इनकाउंटर अगर कहीं हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट्स से नोटिसेस अगर किसी पुलिस को मिली, किसी सरकार को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिले हैं। वुमेन कमीशन से, महिला आयोग से अगर सबसे ज़्यादा नोटिसेस अगर किसी सरकार को मिली है तो उत्तर प्रदेश की सरकार को मिली। जो सरकार पुलिस से चुनाव जीतने के लिए, जो सरकार पुलिस को एमएलसी चुनाव जिताने के लिए, जो सरकार पुलिस को पंचायत के चुनाव में लगा दे, वो क्या उम्मीद करोगे? जब पुलिस से गलत काम सरकार कराएगी तो पुलिस को भी वो नहीं रोक पाएंगे उनकी दबंगई को। दलाली का सेंसेस कैसे बढ़ रहा है थाने में, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए किस तरीके से दलाली का सेंसेस थानों में बढ़ रहा है और जात के आधार पर फैसले होते हैं। ये क्योंकि ऐसा थाना है, मुझे जानकारी मिली है कि सबसे ज़्यादा अवैध काम, गैरकानूनी काम अगर किसी थाने के माध्यम से हो रहे तो यहीं से हो रहे हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश की सरकार को जगना चाहिए और बिहार की सरकार को भी जगना चाहिए कि अगर गैरकानूनी शराब का कारोबार अगर किसी के माध्यम से हो रहा तो इसी थाने के माध्यम से हो रहा था। और फिर जात के आधार पर पोस्टिंग, मुझे सूची नहीं मिली है कि थाने में किस तरह के लोग पोस्ट हुए होंगे। मुझे वो समय याद है जब समाजवादी सरकार थी, प्रदेश के गवर्नर इस बात को कहते थे कि जात के आधार पर पोस्टिंग होती है। बीजेपी के लोग कहते हुए थकते नहीं थे, लगातार ये कहते थे कि जात के आधार पर काम हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस तरीके से जात के आधार पर नहीं काम हो रहा है। मुझे सूची नहीं मिली। यहाँ के जो लोग हमारे पत्रकार साथी होंगे वो जरूर जानते होंगे कि किस तरीके